हे हनुमान जी, भगवान श्री राम से आपको मणि जड़ित अंगूठी मिली, जिसे लेकर आप माता सीता की खोज करने चले। हे पवन पुत्र, 100 योजन का विशाल अथाह समुद्र, जिसे देवता और मुनि भी पार नहीं कर सकते थे, उसे आपने जय श्री राम कहकर बिना थके हुए सहजी गौ के खुर के समान लांघ लिया और माता सीता के पास पहुंचकर उनके चरण कमल में सिर नवाया, जिस पर माता सीता से आपने अजर अमर होने का आशीर्वाद पाया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त ने अपने अनुभव में अलग अलग ऐसी घटनाएं शेयर की है जिससे प्रभु पर आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने नाराज होकर भक्ति करना ही छोड़ दिया था। ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मेरा नाम पूजा है और मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। जयेश भाई, आज मैं हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। वैसे मैं अपने नाम के अनुरूप पूजा पाठ में विश्वास रखने वाली लड़की हूँ। मेरे घर में बचपन से मेरे पिताजी ने मुझे भगवान पर भरोसा करना और भक्ति करना सिखाया है। मेरे पिताजी हनुमान जी के भक्त थे। वे हर मंगलवार और शनिवार चमेली का तेल, प्रसाद और सिंदूर बजरंगबली को अर्पित करते थे। हुआ ये कि 2013 में कैंसर की वजह से मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मेरा भरोसा भगवान से उठ गया। मैंने मंदिर जाना ही छोड़ दिया क्योंकि मैं भगवान से नाराज हो गई थी। मैं भोलेनाथ को अपना इष्ट मानती थी। मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई थी कि मैं चिकन, एग सब खाने लग गई थी। मैं 2012 की स्टेट टॉपर थी 10th क्लास में, पर पिता के देहांत और नेगेटिविटी की वजह से मैं पढ़ाई में भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाई। फिर 2014 में पता नहीं कैसे पर मेरा मन भगवान की तरफ जाने लगा और मैंने भगवान को बोला कि मैंने आपको माफ कर दिया, शायद आपने इसमें भी मेरे नसीब में कुछ सही लिखा हो। 17 साल की उम्र में मैंने भोलेनाथ को अपना पिता बना लिया और कहा कि आपने मेरे पिता को मुझसे दूर किया है, अब आप ही मेरे पिता हो। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा, घर का माहौल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी। फिर 2019 में मेरा मंगल कमजोर होने की वजह से और शनि दोष के कारण पंडित जी ने मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। आप यकीन नहीं करोगे जयेश भाई, जब से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और हनुमान जी की शरण ली, तब से मैं पहले से भी ज्यादा एक्टिव हो गई और मेरी सेहत भी ठीक रहने लगी। 2021 में मैंने YouTube पर आपका चैनल देखा और भक्तों के अनुभव देखने शुरू किए। 2022 जून जुलाई के समय से मैंने हनुमान चालीसा के साथ आपकी वीडियो में जो मंत्र बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और डेली 7 बार हनुमान चालीसा, 108 बार श्री राम जय जय राम का जाप करती थी और उस समय में प्रेग्नेंट भी थी। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच झगड़ा होते रहता था और उसी वजह से मेरा दिमाग हमेशा डिस्टर्ब रहता था, पर फिर भी मैंने पाठ करना बंद नहीं किया। और जयेश भाई, मैं इतनी शांत हो गई कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई क्या बोल रहा है। प्रभु ने मुझे इतनी शांति और संतुष्टि दी कि मेरा गुस्सा बिल्कुल 0 कर दिया। इसलिए मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशन भी ठीक हो गया। फिर जयेश भाई, अगस्त 2022 में एक घटना हुई। मैं और मेरे हस्बैंड, जो कि आर्मी में है और बिन्नागुड़ी वेस्ट बंगाल में पोस्टेड थे, हम दोनों रात को डिनर के बाद वॉक कर रहे थे कि अचानक ही एक जंगली हाथी हमारे सामने आया और हमारी तरफ आगे बढ़ने लगा। प्रेग्नेंट होने की वजह से मैं भाग नहीं सकती थी, पर जैसे ही मैंने मुड़कर भागने की कोशिश की तो मैं सड़क पर ही जोर से गिर गई और मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाने की कोशिश की, पर मैंने उनसे कहा कि आप भाग जाओ, ये हाथी हमें मार देगा, क्योंकि उस एरिया में अक्सर इन जंगली हाथियों की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पर मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाने की कोशिश की और बोले कि मरना है तो साथ में ही मरेंगे। ये सुनकर मैं रोने लगी और अपने पेट पर हाथ रखा कि मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाएगा। वो हाथी मेरे पास आया और मेरे बाएं पांव पर अपना पांव रखने ही वाला था कि वो अचानक चुपचाप खड़ा हो गया और मेरा गिरा हुआ दुपट्टा अपनी सूंड में उठाकर ऊपर उछाल दिया और बिल्कुल शांत हो गया और चला गया। इतने में मेरे हस्बैंड ने मुझे सहारा देकर उठाया और घुटनों पर चोट लगने की वजह से खून बह रहा था और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। पास ही मेरे हस्बैंड का क्वार्टर था, वहां से लोग मुझसे मिलने आए और बोलने लगे कि आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए, आपने जरूर कोई पुण्य किए होंगे। मुझे पता था कि यह सब मेरे बजरंगबली की वजह से ही हुआ है। उस दिन से प्रभु के प्रति मेरा विश्वास और बढ़ गया और मैंने उनसे कहा कि आप शिवजी के अवतार हो। जब शिवजी मेरे पिता है तो आप भी मेरे पिता हुए और मैं आपकी बेटी।
उसके बाद मैंने सुंदरकांड पढ़ना भी शुरू किया और जयेश भाई आपके चैनल में भक्तों के अनुभव भी रेगुलर देखती हूँ। फिर मैंने अपनी डिलीवरी के लिए 11 बार पंचमुखी हनुमान कवच पढ़ना शुरू किया और बजरंगबली से बोला कि प्लीज मेरी डिलीवरी नॉर्मल करवा दीजिए, वो भी बिना किसी दर्द के, और विनती की कि मेरे भाई का बच्चा मेरे बच्चे से पहले ही हो, चाहे 2 घंटे ही बड़ा हो। मेरी भाभी की डिलीवरी की डेट 4 जनवरी को थी और मेरी 28 दिसंबर थी, लेकिन प्रभु की कृपा तो देखो, उन्होंने मेरी ये इच्छा भी पूरी की। 19 दिसंबर को भाई के यहाँ बेटी हुई और 22 दिसंबर को मुझे, वो भी नॉर्मल, बिना किसी दर्द के। मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है और उसकी बेटी 3 दिन बड़ी है मेरी बेटी नित्या से। डिलीवरी के समय में मैं बस राम नाम का जाप करती रही और कुछ ही दिनों में बिना किसी तकलीफ के मैं अच्छी तरह से रिकवर भी हो गई और घर का काम करना भी शुरू कर दिया। मैं अभी भी नित्य हनुमान चालीसा और पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करती हूँ और कुछ ही दिन पहले मैंने कली हनुवाणी बुक भी पढ़ ली। मैं सभी से यही कहूंगी कि प्रभु पर भरोसा रखें और अपना कर्म करते जाएं। प्रभु आपके लिए जो अच्छा होगा वो ही करेंगे। मैं पिछले 2 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, एग्जाम भी क्लियर कर चुकी हूँ, इंटरव्यू और मेंस में 2 मार्क्स से रह रही हूँ, पर मुझे अपने प्रभु पर पूरा विश्वास है कि मैं अपना अगला अनुभव जल्द शेयर करूंगी। और आखिर में यही कहूंगी कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो दोस्तों, देखा आपने, जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, पर उस समय अपने धीरज को टूटने ना दे, प्रभु की शरण में जाए, अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे और अपना कर्म करते रहें। देखना, आपके लिए जो अच्छा होगा वो प्रभु करेंगे, वे आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।